जब बात दलितों के साथ उत्पीड़न की होती है तब ये नहीं देखा जाता है कि सामने जो दलित खड़ा है वो किस पद पर है या किस ओहदे पर है। मनुवादी मानसिकता वालों के लिए केवल वो दलित होता है। वहीं अगर उसने आवाज उठाई तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे वो इस धरती का नहीं बल्कि कोई परजीवी हो। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर है। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। उनकी कथित तौर पर एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से आजाद को लेकर बहुत ही विवादित सबूत पेश किया है। साथ ही घावरी ने यह भी दावा किया है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि ये एआई से बनाया गया है तो वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगी। वहीं घावरी के शेयर किए गए एक ऑडियो में आजाद की दलितों के प्रति मानसिकता को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े विवादों का कारण बन गया है। दरअसल घावरी ने एक्स पर एक पोस्ट के साथ साथ एक ऑडियो भी शेयर किया है जिसमें घावरी ने आजाद को बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हाथ मिलाकर काम करने की सलाह दी, क्योंकि वो शक्तिशाली दलित नेता हैं। लेकिन उल्टा आजाद ने मायावती का अपमान करते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे। आजाद ने ऑडियो में कहा कि बहनजी कांशीराम साहब को ब्लैकमेल करती थी, धमकी देती थी कि सीएम नहीं बनाया तो समाज को बताएंगी कि कांशीराम साहब ने उनका किया था। यहाँ तक कि सत्ता पाने के लिए आकाश आनंद के पिता ने कांशीराम साहब के सिर पर बंदूक तक रख दी थी। घावरी के मुताबिक आजाद ने दलित संघर्ष की मिसाल बहनजी मायावती को बदनाम करने की पूरी साजिश रची। आजाद की गंदी सोच के कारण युवा बसपा और मायावती के खिलाफ हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को बरगलाया है। आज जाटव समाज में मायावती के प्रति नफरत फैलाने की सबसे बड़ी साजिश चंद्रशेखर आजाद ने की है। रोहिणी घावरी ने यह भी कहा कि आज शाम को वो 7 बजे फेसबुक पर लाइव आएंगी। जिसे भी उनकी सत्यता पर शक हो वो उस समय दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र से है, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की मनुवादी नीतियों के खिलाफ दलित समाज सड़कों पर उतर गया है और उन लोगों ने आरएसएस को हमेशा के लिए बैन करने की मांग उठाई है। बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अखाड़ी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि संविधान को बचाने के लिए और कानून को देश में स्थापित करने के लिए जरूरी है कि आरएसएस जैसी संस्था को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, दलित समाज इस जन आक्रोश रैली में आरएसएस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा है। इसके अलावा आदिवासी नेता हंसराज मीणा ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए कहा है कि सच तो ये है कि अंबेडकरवादी आज भी न्याय और इंसाफ के रास्ते पर हैं। ये संघर्ष आरएसएस के फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ और इंसाफ की राह की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। जबकि आरएसएस हमेशा से दलितों के खिलाफ रहा है, उसने सदैव दलितों और पिछड़ों को दबाने की कोशिश की है। हालांकि आरएसएस के खिलाफ हो रहे इन जन आक्रोश रैली को लेकर अभी तक आरएसएस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सामने आया, जहां जन्मदिन मनाने गए एक दलित नाबालिग बच्चे की हत्या करने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र की है। दरअसल 15 अक्टूबर को 17 साल का अनिकेत जन्मदिन मनाने के लिए वो अपने चाचा सुमित और भाई के साथ सैयद का तालाब क्षेत्र में गया हुआ था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उन तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें अनिकेत और उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अनिकेत की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 24 अक्टूबर को सुबह 4 बजे इलाज के दौरान अनिकेत ने दम तोड़ दिया। नाबालिग दलित बच्चे की मौत से पूरे रबुपुरा क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और आक्रोशित ग्रामीण महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद इलाके के डीसीपी साद मियां खान ने लोगों को आरोपियों के खिलाफ जल्द
से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देकर करीब 2 घंटे बाद शांत किया। वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अनिकेत के पिता सतीश से बात करके आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द ही पुलिस शिकंजे में होगा और नाबालिग बच्चे को न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल पुलिस इस घटना को अंजाम देने वालों की तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से सामने आई, जहां दलित समाज के बच्चों ने पटाखे क्या जलाए, कुछ स्वर्ण समाज के लोगों ने उनकी खुशियां मनाने से भी नाराजगी हो गई और दबंगों ने दलित के घर में घुसकर मारपीट की। यह घटना सागर के केसली थाना क्षेत्र की है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने केसली थाने में सीधे एसपी से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दिवाली के दिन जब उनके बच्चे पटाखे जला रहे थे तभी राजपूत क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने उनके बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब दलित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके घर में घुसकर गालियां दी और मारपीट भी की। दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला दिल्ली से सामने आया, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। सांसद को उनके ही सरकारी आवास से जबरन बाहर कर दिया गया और उनका सामान लावारिसों की तरह घर से बाहर फेंक दिया गया। दरअसल कांग्रेस के दलित नेता और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रहे उदित राज ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि केवल दलित होने के कारण उनका सामान पत्नी को मिले सरकारी आवास से बाहर फेंक दिया गया है, जबकि वो खुद 2014 से 2019 तक सांसद रहे थे। जिस घर में वो रहते हैं वो घर उनकी आईएएस पत्नी सीमा राज के नाम से आवंटित किया गया है। ये घर पंडारा पार्क नई दिल्ली में स्थित है। घर छोड़ने को लेकर उन्हें नोटिस भी मिला था, लेकिन उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के इशारे पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट ने न केवल जबरन उनका बंगला खाली कराया बल्कि उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके साथ ऐसी घटना हुई, जो केवल ये बताती है कि केवल बीजेपी ही कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सकती है। उनके लिए ना तो कानून है और ना ही कोर्ट है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी और पार्टी के नेता ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे जो भी होगा ये प्रतिक्रियाओं के बाद ही पता चलेगा। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।